जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग इंडेक्स, रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स और साथ ही साथ कुछ रिलेटेड कॉन्फ्रेंस देखेंगे जो भी जनवरी से मार्च के बीच में आई हैं। ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में जितने भी इंडेक्स आए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, रैंकिंग्स आई हैं और कुछ भी कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये रैंकिंग्स बहुत आसान होती है, एग्जाम में डेफिनेटली ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जनवरी से मार्च तक का वीडियो होगा और अप्रैल से जून तक का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, साथ ही साथ इनको भी देख सकते हैं। तो आपका 7-8 महीने का करंट अफेयर्स आराम से कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स और इंडेक्स के साथ ही साथ कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट रैंकिंग है हमारी 50 लार्जेस्ट बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय एसेट्स, जिसको निकाला है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। तो इसमें सबसे एशिया पैसिफिक रीजन में 50 सबसे बड़े बैंकों का जिक्र है। ठीक है, सबसे पहले पे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना में ही है। फिर एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना सेकेंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे भी चाइना का ही है। तो तीनों बैंक जो सबसे बड़े हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनमें चाइना टॉप पे है। टॉप 3 में चाइना के ही बैंक है। पहले इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बैंक चाइना का, सेकंड पे है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और थर्ड है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडिया में बात कर लेते हैं तो इंडिया का जो SBI है वो 20th नंबर पे है, HDFC 33rd नंबर पे है और ICICI 48th नंबर पे है। ठीक है, तो टॉप 50 एशिया पैसिफिक टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय एसेट्स, जो कि रिलीज किया है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में। उसमें SBI जो है, SBI की जो रैंक है वो 20th है, SBI की रैंक है 20th। ठीक है, SBI की रैंक है 20th, 33rd रैंक है HDFC की और 48th रैंक है ICICI की। बाकी जो फर्स्ट रैंक्स हैं वो सब चाइना की हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चाइना की हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इंटरनेशनल IP इंडेक्स निकाला गया है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक क्या है, 42nd रैंक है इंडिया की। पहली नंबर पे कौन है, पहले पे USA है, सेकंड पे UK है। ठीक है, 42nd रैंक पे इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो है विमेन बिजनेस एंड लॉ, विमेन बिजनेस एंड लॉ, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रिपोर्ट है और इसका 10th एडिशन अभी रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 113, बेहद निराशाजनक। ठीक है, विमेन बिजनेस एंड लॉ जो रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, उसमें 10th एडिशन निकाला गया है, जिसमें इंडिया की रैंक 113th है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो है टॉप 5 इंपोर्टर्स की एंड देयर मेन सप्लायर्स फ्रॉम 2019 टू 2023। ठीक है, तो ये रिपोर्ट क्या करेगी, ये रिपोर्ट पहले तो देख लेते हैं किस इंस्टीट्यूशन की है। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है, जिसमें उन देशों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोला बारूद असलहा आयात किए हैं और उनके मेन सप्लायर कौन रहे हैं उन गोला बारूद के, ये बताएगी ये रिपोर्ट। तो टॉप 5 इंपोर्टर्स एंड देयर मेन सप्लायर्स, इनकी टाइम रेंज क्या है, 2019 से 2023। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया है टॉप पे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आयात किया है गोला बारूद असलहा। ठीक है, इन्होंने ग्लोबल शेयर जो है इंडिया का वो 9.8% इम्पोर्ट शेयर है। ठीक है, तो इंडिया ने 9.8% जो है गोला बारूद या असलहा को आयात किया है। ठीक है, ग्लोबल शेयर जो है इंडिया का वो 9.8% है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े सप्लायर बने हैं वो है रशिया 36%, फ्रांस 33% और USA 13%। ठीक है, तो रशिया सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है हमें आर्म्स 36%, फ्रांस 33% के साथ सेकेंड नंबर पे है और USA जो है वो 13% पे है। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिएगा, ये रैंकिंग आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का वो है सऊदी अरेबिया, थर्ड नंबर पे है कतार, फोर्थ पे है यूक्रेन और फिफ्थ पे है पाकिस्तान। यहाँ पे इनको खाने के पैसे नहीं है लेकिन आर्म्स ज़रूर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा सप्लायर देखिए चाइना है। वाह वाह वाह, ठीक है, ये तो भाई गंजे को कंघी बेच रहे हैं। वाह, ठीक है, ठीक है, खैर ये जोक सपाट। तो आप ये याद रखिएगा, सीपरी की रिपोर्ट में टॉप 5 इंपोर्टर्स एंड देयर मेन सप्लायर्स 2019 से 23 के बीच में इंडिया टॉप पे है। ग्लोबल परसेंटेज इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट्स का है 9.8%, जिसमें रशिया जो है टॉप पे है एज अ सप्लायर 36%, फ्रांस सेकेंड पे है 33% और USA 13% सप्लाई करता है इंडिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है, अब एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लेते हैं सारी रिपोर्ट जो हम लोग ने इस पेज पे पढ़ी है। तो US चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज किया है इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 42nd, फर्स्ट पे है USA।
10th एडिशन रिलीज़ किया गया था विमेन बिजनेस एंड लॉ का, जिन्होंने रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने रिलीज़ किया है ये, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक निराशाजनक 113वीं रैंक है, ठीक है। फिर है टॉप 5 इम्पोर्टर्स में, तो इंडिया जो है टॉप 5 इम्पोर्टर्स में फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड पे है सऊदी अरेबिया विद 8.4%। फिफ्थ पे है पाकिस्तान, देख लीजिएगा। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? इंडिया सबसे पहले रशिया से इंपोर्ट करता है 36%, फिर फ्रांस से इंपोर्ट करता है 33%, रशिया से इंपोर्ट करता है 36%, फ्रांस से इंपोर्ट करता है 33% और यूएसए से इंपोर्ट करता है 13%, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है अ वर्ल्ड ऑफ डेट के नाम से। तो अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 किसकी रिलीज है? तो यूनाइटेड नेशंस की रिलीज है। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज किया है अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। ये किसने रिलीज किया है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिलीज किया है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स डीप टेक में इन्वॉल्व है उनको ये मेजर करती है, उनके मेजर्स को मेजर करती है, या वो कितना इंप्रूव किए हैं उनको मेजर करती है, ठीक है। ये किसने रिलीज किया है? ये नैसकॉम जिनोव ने रिलीज किया है मिलके, ठीक है। नैसकॉम जो इंडिया की कंपनी है और जिनोव एक कंपनी है, इन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इंडिया रैंक 6 अमंग 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स में इंडिया जो है 6th नंबर पे है, ठीक है। एक हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 6th है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर। प्रेस एंड प्लैनेट मतलब प्रेस मतलब वो जर्नलिज्म वाला प्रेस, ठीक है। प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट। तो जो इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स के बारे में रिपोर्ट करते हैं, तो उनकी जान को खतरा है या उनका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत हाई लेवल पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग डेंजर में है, ठीक है। तो प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस। तो ये रिपोर्ट रिलीज की है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हुआ है? इंडिया ने सरपास किया है जापान को टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर, ठीक है। तो एम्बर एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने रिपोर्ट रिलीज की थी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, जिसमें ये कहा गया है इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ चुका है सोलर एनर्जी पावर प्रोडक्शन में, ठीक है। सोलर पावर प्रोडक्शन में, ठीक है, सोलर एनर्जी पावर प्रोडक्शन में। तो इंडिया ने कितना जनरेट किया है? इंडिया ने 113 टेरावाट आवर की सोलर एनर्जी जनरेट की है, कंपेयर्ड विद जापान जहाँ पे सिर्फ 110 टेरावाट पावर जनरेट हुई है, ठीक है, टेरावाट पर आवर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया ने जापान को सरपास किया है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। ये किसका कहना है? ये एक रिपोर्ट आई है एम्बर की, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, उसमें ये कहना है, ठीक है। जापान ने कितना प्रोड्यूस किया है? 110 टेरावाट पर पावर, और इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया है? 113 टेरावाट पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 है, ठीक है। ये किसने रिलीज की है? ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने रिलीज की है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने रिलीज की है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी रिपोर्ट्स, ताकि अपना एकदम पक्का हो जाए। तो पहली रिपोर्ट थी हमारी, कौन सी पहली रिपोर्ट थी? अ वर्ल्ड ऑफ डेट की रिपोर्ट। किसने निकाला है अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने निकाला है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स किसने निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। फिर है डीप टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट, किसने निकाला है? नास्कॉप जिनोव ने निकाला है। इन्होंने इंडिया को 6th रैंक किया है अमंग टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स ग्लोबली, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो है प्रेस एंड प्लैनेट इन डेंजर, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस। ये किसकी रिपोर्ट है? ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई है वो एम्बर की तरफ से आई है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू, जिसमें ये कहा गया है इंडिया ने सरपास किया है जापान को सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया ने जनरेट किया है 113 वाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जापान ने 110 टेरावाट पर आवर सोलर एनर्जी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने।
अब हम लोग कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है, शेपिंग एन एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट कौन रिलीज किया है। तो ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, अंकटाड की रिपोर्ट है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी वो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। किसकी है ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की रिपोर्ट है। ठीक है, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। थर्ड रिपोर्ट जो आ रही है वो नीति आयोग की तरफ से है। रिपोर्ट का क्या नाम है, तो रिपोर्ट रिलीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स पे है। ठीक है, नई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स। किसने निकाला है वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और यूएनसीटीएडी के साथ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के साथ ये निकाली है। ठीक है, जिसमें इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स। ठीक है, तो नॉन टेरिफ मेजर्स के मामले में इंडिया लार्जेस्ट यूजर है। पहले नंबर पे है यूएस। ठीक है, तो आपको याद रखना है टेरिफ प्रोफाइल्स में जो यूएसए है वो टॉप पे है और सेकंड नंबर पे है नॉन टेरिफ मेजर्स में इंडिया। ठीक है, इस रिपोर्ट को किसने निकाला है, तो डब्ल्यूटीओ ने निकाला है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है इसरो की। इन्होंने क्या रिलीज किया है, इन्होंने इंडिया स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये तो आप पता लगा लेंगे, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एक बार फिर से सारी रिपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं। अंकटाड ने कौन सी रिपोर्ट रिलीज की है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसकी है, तो ये यूनेस्को की है। इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स जीवीसी किसकी रिपोर्ट है, तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स किसकी रिपोर्ट है, ये डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट यूजर है नॉन टैरिफ मेजर्स का। ठीक है, और यूएसए जो है वो पहले लार्जेस्ट यूजर है नॉन टेरिफ मेजर्स का इन 2023। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रिलीज की है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में जो हम बात करेंगे वो है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो इंडिया में लेपर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितनी चेंज हुई है पिछले 4 सालों में, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट जो आई है वो है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, ये पिछले 4 सालों में जो इस लेपर्ड्स के नंबर का चेंज हुआ है उनको मॉनिटर करती है। ठीक है, तो पिछले 4 सालों में 8% बढ़ोतरी हुई है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में, लेपर्ड्स की जनसंख्या में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 2018 में जहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या 12,852 थी, वहाँ ही 2022 में ये बढ़ के 13,874 हो गई है। ठीक है, तो 2018 में लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन थी वो 12,852 थी, जो बढ़ के 2022 में 13,874 हो गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स किस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लेपर्ड है वो मध्य प्रदेश में है, 3907। लगभग 4,000 लेपर्ड जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र में है और उसके बाद कर्नाटका में है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कर्नाटक। ठीक है, मध्य प्रदेश से जुड़ा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जुड़ा कर्नाटक। तो ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में है 1985, फिर है कर्नाटका में 1879 लेपर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया की बात की। 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछली बार 2018 में जब सेंसस हुआ था लेपर्ड्स का तो 12,852 लेपर्ड्स निकले थे, उनकी पॉपुलेशन 12,852 थी, जो बढ़ के अब 13,874 हो गई है 2022 में। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन से स्टेट्स में कितने लेपर्ड्स हैं। ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं या आप राजस्थान पीसीएस दे रहे हैं या छत्तीसगढ़ पीसीएस दे रहे हैं या केएएस दे रहे हैं, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, तो आपको अपने नंबर्स, अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, और एक एब्सोल्यूट नंबर भी याद रखना है। टोटल जो इंडिया में लेपर्ड्स की जनसंख्या है, लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है, वो है 13,874। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इंडेक्स जो हम लोग देखेंगे वो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, कौन सा राज्य एनर्जी के मामले में कितना एफिशिएंट है ये मेजर कर रही है स्टेट एनर्जी एफिशिएंट इंडेक्स। ये कब निकाला गया था? तो ये 22nd फाउंडेशन डे पे निकाला गया था। किसके 22nd फाउंडेशन डे पे? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, उनके 22nd फाउंडेशन डे पे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में। किसके? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि ऑपरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ठीक है, जो अपना 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। अब इसमें कुछ हम लोग पहले कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। तो फ्रंट रनर वो हैं जिनके 60 से ज़्यादा स्कोर आया है। ठीक है, अबव 60 स्कोर गेन करने वाले या अचीव करने वाले स्टेट्स को ग्रुप 1 में रखा गया है, जो कि फ्रंट रनर होंगे। अचीवर कौन होंगे इसमें? अचीवर होंगे जो 50 से 59.75 का स्कोर प्राप्त करेंगे। कंटेंडर नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें 30 से 49 का स्कोर प्राप्त करने वाले जो हैं वो 30 से 49.75 का स्कोर अचीव करने वाले कंटेंडर कहलाएंगे। और एस्पिरेंट जो होंगे वो 30 या 30 से कम नंबर लाएंगे। ठीक है, एस्पिरेंट 30 या 30 से कम नंबर लाएंगे जो कि ग्रुप 4 में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि एनर्जी कंजम्पशन ग्रुप में कौन कौन से स्टेट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे स्टेट जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ग्रुप 1 में, मतलब जो फ्रंट रनर है, यहाँ पे देखिएगा जो फ्रंट रनर है जिनकी 60 से ज़्यादा स्कोर है वो है कर्नाटका, हरियाणा और महाराष्ट्र। ठीक है, ग्रुप 2 अचीवर कौन है? आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना। इनका स्कोर कितना रहा होगा? इनका स्कोर रहा होगा 50 से 59.75 के बीच में। नेक्स्ट जो हमारे कैटेगराइजेशन है वो है कंटेंडर्स की। कंटेंडर्स में कौन कौन है? आसाम है, गोवा है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ग्रुप 3 में आसाम है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है जो कि कंटेंडर है। ठीक है, जो कि कंटेंडर है ग्रुप 3 में। ठीक है, ग्रुप 4 में लास्ट में एस्पिरेंट कौन कौन है? तो चंडीगढ़ है, मेघालय है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, ग्रुप 4 में ये है। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं पूरी चीज़ें। 22nd फाउंडेशन डे पे क्या हुआ है? 22nd फाउंडेशन डे किसका सेलिब्रेट हो रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इन्होंने क्या रिलीज़ किया है? इन्होंने रिलीज़ किया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 5th एडिशन। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 5th एडिशन। इनके क्या कैटेगराइजेशन है? फ्रंट रनर कौन होगा? जो 60 से ऊपर जिसका स्कोर होगा। अचीवर कौन होगा? जिसका 50 से 59.75 का स्कोर होगा। कंटेंडर कौन होगा? जिसका 30 से 49.75 के बीच में स्कोर होगा। एस्पिरेंट कौन होगा? जो 30 लाएगा, 30 से कम लाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 कौन है? ग्रुप 1 में फ्रंट रनर्स हैं। फ्रंट रनर्स में कौन कौन है? फ्रंट रनर्स में है कर्नाटका, हरियाणा और महाराष्ट्र। ग्रुप 2 में कौन है? ग्रुप 2 में अचीवर्स हैं। अचीवर्स में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, केरला और तेलंगाना। ग्रुप 3 मतलब कंटेंडर्स में कौन कौन है? तो असम, गोवा और हिमाचल प्रदेश। और ग्रुप 4 में कौन है जो एस्पिरेंट होंगे? वो है चंडीगढ़, मेघालय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स देख लिए हर कैटेगरी के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली रिपोर्ट है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी किसने रिलीज़ किया है? तो वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने रिलीज़ किया है। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया की रिपोर्ट है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल कार्बन एमिशन प्राइसिंग रिपोर्ट। ग्लोबल कार्बन एमिशन प्राइसिंग रिपोर्ट किसकी है? ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ग्लोबल कार्बन एमिशंस प्राइसिंग। ठीक है, तो जो कार्बन एमिट हो रहे हैं उनको प्राइस करने के लिए, जो भी कार्बन एमिशंस एमिट हो रहे हैं फैक्ट्री से, व्हीकल से, उनको उनके ऊपर प्राइस लगाने के लिए ये रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग एमिशन प्राइसिंग रिपोर्ट, जिसको निकाला है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट जो रिपोर्ट है हमारी वो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2023। इसका एक ऑब्जर्वेशन है कि एशिया वॉज द वर्ल्ड डिजास्टर कैपिटल इन 2023। तो एशिया क्या है? एशिया डिजास्टर कैपिटल है 2023 का। किसके हिसाब से? स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2023 के हिसाब से। इसको किसने रिलीज किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, जिसके अनुसार एशिया जो है वो वर्ल्ड का डिजास्टर कैपिटल रहा है 2023 में। ठीक है,
नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2024। ठीक है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशंस रिलीज करती है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट हमारी जो रैंकिंग है वो है एम एस सी आई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स है एम एस सी आई इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है, एम एस सी आई इमर्जिंग मार्केट्स में क्या बताया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया ने सिक्योर किया है सेकेंड रैंक। ठीक है, इन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है सेकेंड रैंक है। और इन्होंने किसको सरपास किया है इंडिया ने? तो इंडिया ने सरपास किया है ताइवान को। ताइवान को पिछाड़ के इंडिया जो है सेकेंड रैंक दूसरे पायदान पे आ गई है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। पहला स्थान किसके पास है? पहला स्थान है चाइना के पास, याद रखिएगा पहला स्थान है चाइना के पास। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रो इनिशिएटिव। ग्रो इनिशिएटिव क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। ये किसकी इनिशिएटिव है? तो ये नीति आयोग की इनिशिएटिव है। ठीक है, याद रखिएगा नीति आयोग ने लॉन्च किया है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव, विच इंक्लूड्स GRWO, मतलब ये ग्रो होगा, ग्रो पोर्टल, जिसमें ग्रो पोर्टल होगा। ठीक है, इसमें ग्रो पोर्टल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नीति आयोग ने रिलीज किया है ग्रो पोर्टल और ग्रो इनिशिएटिव, जिसका मतलब है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। ठीक है, एक बार फिर से सारी रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो पहली रिपोर्ट हमने देखी है वाटर फॉर शेयर प्रोस्पेरिटी, किसने निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया के साथ मिलके। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है किसकी? नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है जो है वो है ग्लोबल कार्बन एमिशंस प्राइसिंग रिपोर्ट, किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2023, ये किसने रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। और इनके मुताबिक जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट के मुताबिक एशिया जो है वो वर्ल्ड की डिजास्टर कैपिटल है 2023 में। एशिया जो है डिजास्टर कैपिटल बनी है 2023 में। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ये किसने रिलीज किया है? तो ये यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज किया है। नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है वो है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में किसने टॉप किया है? तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने किसको पछाड़ के सेकंड रैंक स्कोर किया है, सेकंड रैंक अचीव की है? तो इंडिया ने ताइवान को पीछे छोड़ के सेकंड रैंक हासिल की है। नेक्स्ट हमारा जो इनिशिएटिव है वो है ग्रो। ग्रो से क्या मतलब होता है? तो ग्रो का मतलब होता है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। ठीक है, ये नीति आयोग की इनिशिएटिव है। ठीक है, याद रखिएगा नीति आयोग की इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ है, ये इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है और क्या हुआ है, और एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, ये ग्रो के नाम से। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है वो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिपोर्ट। ठीक है, तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका क्या काम है? इट वॉज क्रिएटेड टू एनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाइक कोर्ट्स, पुलिस, जेल्स एंड फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या करता है? इन्होंने ऐसा डैशबोर्ड क्रिएट किया है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कोलेट हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, किसी केस के बारे में होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होगा तो बताया जाएगा, कोई पुलिस की इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में बताया जाएगा, कोई फॉरेंसिक साइंसेज की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, उनके उसको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो इंटर ऑपरेबल रहेगा। ठीक है, उसको कोई भी रिपोर्ट लेनी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन लेना है, कोई भी डेटा लेना है, फैक्ट लेना है, फिगर लेना है, वो एक ही जगह पे, एक ही डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। तो ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें यूपी की लगातार तीसरी बार फर्स्ट रैंक आई है। याद रखेगा यूपी पीसीएस वाले कि जो हमारी रैंक, जो यूपी की रैंक रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है, जो फर्स्ट रैंक रही है सॉरी, वो उत्तर प्रदेश की रही है। किसमें? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सेकंड रैंक मध्य प्रदेश की है, थर्ड रैंक बिहार की है। ठीक है, तो बीपीएससी वाले, एमपी पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले ये रिपोर्ट ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत कम होता है कि यूपी, एमपी और बिहार टॉप पे रहें। ठीक है, तो याद रखिए ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तीसरी बार कंजिक्यूटिव जो है फर्स्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश रही है, पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, किसमें? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हमने देखा, ये इनिशिएटिव है सुप्रीम कोर्ट का, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2013, ये 2013 में शुरू हुआ था।
नेक्स्ट हमारी रैंकिंग है नेशनल स्टार्टअप डे पे आई स्टार्टअप रैंकिंग्स की। ठीक है, फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें चौथा एडिशन आया है स्टेट्स की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के बारे में। ठीक है, तो एक इसमें कुछ राज्य बड़े हैं, कैटेगरी ए में जो है वो है बड़े राज्य, कैटेगरी बी में जो है वो है छोटे राज्य। ठीक है, तो कैटेगरी ए में पहले देख लेते हैं बेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं। तो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु है। टॉप परफॉर्मर्स में है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लीडर्स की कैटेगरी में कौन कौन है, लीडर्स की कैटेगरी में है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में है बिहार और हरियाणा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट की रैंकिंग है ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टअप प्रोविजंस दे आर प्रोवाइडिंग, द स्टार्टअप सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, इसके बाद है छोटे स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो छोटे स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर पे कौन है, बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी बी में कौन है, तो हिमाचल प्रदेश सबसे बढ़िया काम कर रहा है छोटे राज्यों में। ठीक है, छोटे राज्यों में सबसे बढ़िया काम हिमाचल प्रदेश कर रहा है। टॉप परफॉर्मर कौन रहा है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। लीडर्स कौन कौन है, लीडर्स कैटेगरी बी में है गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा। और एस्पायरिंग लीडर्स कौन कौन से हैं कैटेगरी बी में, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, नागालैंड है। ठीक है, एक बार फिर से सारी रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो इस स्लाइड में डिस्कस की गई हैं। तो यूपी क्या बनी है, तीसरी बार पहले पायदान पे रही है किसके, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की इनिशिएटिव थी, जिसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2013 से। ठीक है, रैंक में देख लेते हैं। तो पहले रैंक पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे बिहार। ठीक है, एट्थ, अब हम लोग नेक्स्ट रैंकिंग में हम लोग देखे थे स्टार्टअप रैंकिंग 2022, जिसमें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी ए में बड़े राज्य हैं, कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं और छोटे राज्य हैं और कोस्टल स्टेट्स भी हैं। ठीक है, छोटे राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट हैं कैटेगरी बी में। बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी ए में कौन कौन है, तो गुजरात है, कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु है। टॉप परफॉर्मर्स में कौन है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। लीडर्स कैटेगरी में कौन है, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अपने अपने स्टेट्स का आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, एस्पायरिंग लीडर्स में कौन है, एस्पायरिंग लीडर्स में है बिहार और हरियाणा। इमर्जिंग इकोसिस्टम्स कैटेगरी ए में है छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग छोटे स्टेट्स में देखे थे। बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी बी में कौन है, हिमाचल प्रदेश है। टॉप परफॉर्मर कैटेगरी बी में कौन है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। लीडर्स में कौन कौन है, गोवा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। एस्पायरिंग लीडर्स में कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और नागालैंड है। नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है CBRE इंडिया रिसर्च की MSME रिपोर्ट अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो MSME पे एक रिपोर्ट निकाली गई थी कि कौन सी MSME कितनी SME सबसे ज़्यादा राज्यों में रजिस्टर्ड है। तो इस पे एक डेटा निकाला गया था, एक रैंकिंग निकाली गई थी, जिसका जिसका टाइटल था MSMEs अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, CBRE इंडिया रिसर्च द्वारा। इसमें 5 जो टॉप स्टेट्स हैं हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो MSMEs रजिस्टर्ड हैं वो महाराष्ट्र में है, लगभग 38 लाख MSME रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, जो कि होता है इनका शेयर 17%। इसके बाद है तमिलनाडु, जहाँ पे 22 लाख MSMEs रजिस्टर्ड है और ये 10% होता है टोटल का। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, जहाँ पे 20 लाख MSMEs रजिस्टर्ड है। MSMEs जानते हैं ना आप लोग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, कौन सी माइक्रो है, कौन सी स्मॉल है और कौन सी मीडियम है। DPIIT की साइट पे है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश 9% के साथ 20 लाख रजिस्टर्ड MSMEs को होल्ड करता है। फोर्थ पे है राजस्थान, जो कि 16 लाख यहाँ पे रजिस्टर्ड MSMEs हैं और इनका शेयर है 7%। फिफ्थ पे है गुजरात और फिफ्थ पे है जिन्होंने 15 लाख MSMEs को रजिस्टर किया है विद 7% ऑफ शेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा MSMEs कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, चौथे पे राजस्थान है और पांचवे पे गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया की रैंक है 93rd, पहले नंबर पे है डेनमार्क। ठीक है, और इंडिया के साथ 93rd नंबर पे और कौन कौन है, तो इंडिया के साथ है कजाकिस्तान, लिसोथो और मालदीव। ठीक है, तो जितना इन कंट्रीज में करप्शन है उतना ही करप्शन इंडिया में भी है। ठीक है, लास्ट में कौन सी
कंट्री है तो 180th कंट्री पे है सोमालिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट करप्शन है, डेनमार्क में लीस्ट करप्शन है। ठीक है, डेनमार्क का स्कोर 90 है, इंडिया का स्कोर 39 है। ठीक है, 39 स्कोर है, इसी का उल्टा 93 रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा, एक चीज़ याद रख लिया तो उसका उल्टा स्कोर हो जाएगा, स्कोर का उल्टा रैंक, रैंक का उल्टा स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रैंकिंग है वो है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, जो कोऑपरेटिव दुनिया की कोऑपरेटिव्स हैं उनको मॉनिटर करता है। कौन ये रिपोर्ट निकाला है? तो ये निकाला है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने निकाला है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, तो इनके हिसाब से टॉप 3 कोऑपरेटिव्स बाय टर्नओवर पर जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, तो जो टॉप 3 कोऑपरेटिव्स हैं बाय टर्नओवर बाय जीडीपी पर कैपिटा, वो हैं, सबसे पहले पे है इफ्को, दूसरे नंबर पे है अमूल, तीसरे नंबर पे कोई फ्रांस की है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, जो पहले नंबर पे है कोऑपरेटिव बाय टर्नओवर जीडीपी पर कैपिटा, वो है इफ्को, और दूसरे नंबर पे है अमूल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 2 जो प्लेसेस हैं वो इंडिया की एंटिटीज़ की हैं, इंडिया के कोऑपरेटिव्स की हैं। ठीक है, एक इफ्को है, दूसरे नंबर पे अमूल है, पहले नंबर पे इफ्को है, दूसरे नंबर पे अमूल है। ठीक है, इसको किसने निकाला था? इसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने रिलीज किया है। ठीक है, एक बार फिर से सारी रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो एमएसएमईज की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी बाय सीबीआरई इंडिया रिसर्च। पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, 38 लाख एमएसएमईज रजिस्टर्ड है, शेयर है इनका 17%। तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे है और 22 लाख रजिस्टर्ड एसएमईज हैं, इनका शेयर है 10%। थर्ड नंबर पे है यूपी, जहाँ पे 20 लाख एमएसएमईज रजिस्टर्ड है, 9% शेयर के साथ। फोर्थ पे है राजस्थान, 16 लाख एमएसएमईज के साथ, 7%। और गुजरात है, जहाँ पे भी लगभग 16 लाख एमएसएमईज हैं और 7% शेयर है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की स्कोर है 39 और रैंक है 93। ठीक है, इंडिया का रैंक है 93, स्कोर है 39, याद रखेगा। पहले नंबर पे है डेनमार्क और लास्ट पे है सोमालिया 180th रैंक पे। इंडिया की रैंक क्या है? 93 है। ठीक है, फिर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट की हम लोग ने बात की थी, जो कि मेजर करता है दुनिया की कोऑपरेटिव्स को। तो ये किसने रिलीज किया है? ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने रिलीज किया है। टॉप 3 कोऑपरेटिव्स में टॉप 2 जो है वो इंडिया की है। पहले रैंक पे है इफ्को इंडिया की, दूसरे नंबर पे है अमूल इंडिया की। ठीक है, इन 3 कोऑपरेटिव्स को किस बेसिस पे मेजर किया गया है? तो टर्नओवर जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे मेजर किया गया है। लास्ट में हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ें देख लेते हैं। तो एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ बर्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पहली बार निकाली गई है, फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिपोर्ट। माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, इसको कब रिलीज़ किया गया था? इसको 14th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल COP14 में रिलीज किया गया था, जिसको कहा जाता है बॉन कन्वेंशन के नाम से। ठीक है, एनवायरनमेंट में हम लोग बॉन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी इस बार? तो उज़्बेकिस्तान में होस्ट की गई थी 12 फरवरी से 17 फरवरी तक 2024 में। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिपोर्ट रिलीज की गई थी। याद रखिएगा कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद में। ठीक है, उज़्बेकिस्तान याद रखिएगा। ठीक है, इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था नेचर नोज नो बॉर्डर्स। किसका स्लोगन? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? उज़्बेकिस्तान में हुई थी, समरकंद इनकी कैपिटल है, वहाँ पे हुई थी, और इसका स्लोगन था नेचर नोज नो बॉर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड कहाँ पे होस्ट किया गया? तो वो न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। ठीक है, पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल लिपिक्स चैम्बर। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल स्टील स्लैग रोड को किसने ऑर्गेनाइज किया है? CSIR ने, CRRI ने और PhD CCI ने। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन फंड। क्लाइमेट एक्शन फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये अजरबैजान ने लॉन्च किया है, जो कि होस्ट कंट्री होगा COP29 का। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 29 का होस्ट होगा अजरबैजान, जिन्होंने लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन फंड। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इन्होंने लॉन्च किया है।